हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर में 459 वैकेंसीज जारी की गई हैं और ये वैकेंसीज अलग अलग डेजिग्नेशंस की वैकेंसीज हैं। काफ़ी सारी मैनेजरियल वैकेंसीज हैं, रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसीज है और भी अलग अलग डेजिग्नेशंस पे ये वैकेंसीज है। पे स्केल बहुत अच्छा रहेगा, अलग अलग लोकेशंस पे ये वैकेंसीज है। आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो इन वैकेंसीज को कैसे अप्लाई करना है, क्या इस पे फीस आपको जमा करनी है, कौन कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे ये वैकेंसीज आई हुई है, डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं, कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी। एक्सप्लोरेशन एंड गाइडेंस जैसी टाइप करेंगे पेज खुल कर आएगा, वहां जाकर आपको ये कंप्लीट वीडियो मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये एचआर डिपार्टमेंट से निकला हुआ नोटिफिकेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा के, और ये जो नोटिफिकेशन है इसकी लास्ट डेट 2 जुलाई 2024 रहेगी। अप्लाई कर सकते हैं 12 जून 2024 से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है अप्लाई करने की। लास्ट डेट में इसका अभी आपको बहुत टाइम है, मतलब 2 जुलाई 2024 तक कर सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया जो चाहिए इसमें 1/6/2024 तक आप कैलकुलेट कीजिएगा अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देखिए कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी जो है डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी, डेटा साइंटिस्ट के अंदर 2 वैकेंसीज निकली हुई हैं और इसी के सामने इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है बीटेक या बी एम टेक एम ई। मतलब आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में या एआई में। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर और जहाँ से आपने किया हो बीटेक या जो भी इंजीनियरिंग का आपके पास सर्टिफिकेट है या डिग्री है, तो वो एआईसीटी और यूजी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 6 साल का मिनिमम इसमें एक्सपीरियंस चाहिए आईटी या डेटा साइंस में बीएफएसआई सेक्टर के अंदर, और मिनिमम 3 साल का डेटा साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या ये नहीं है तो मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी डेटा साइंटिस्ट बीएफआई सेक्टर में, और 1 साल का आपके पास डेटा साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो इसमें एज चाहिए मिनिमम 28 चाहिए, मैक्सिमम 35 चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डेटा साइंटिस्ट में और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डेटा साइंटिस्ट में। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि किस तरह से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करनी है, कैसे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चेक करना है और किस तरह से एज क्राइटेरिया और वैकेंसी चेक करनी है। अब कौन कौन सी वैकेंसीज है वो मैं बता देता हूँ, बाकी इसके सामने आपको मिल जाएगी जो भी इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहें। इसका नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आके ये नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डेटा इंजीनियरिंग में वैकेंसी है। चौथी वैकेंसी जो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डेटा इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन आर्किटेक्ट में 1 वैकेंसी है। एंटरप्राइज आर्किटेक्ट में 1 वैकेंसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट में 2 वैकेंसी हैं। इंटीग्रेशन एक्सपर्ट में 2 वैकेंसीज हैं। टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट में 2 वैकेंसीज हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है। सीनियर डेवलपर फुल स्टैक जावा की 8 वैकेंसी है। डेवलपर फुल स्टैक जावा में 3 वैकेंसीज है। डेवलपर फुल स्टैक नेट एंड जावा में 5 वैकेंसीज हैं। सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में 2 वैकेंसीज हैं। डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में 5 वैकेंसीज हैं। सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर में 1 वैकेंसी है। यूआई यूएक्स डिजाइनर की 1 वैकेंसीज है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर ये वैकेंसीज है। ये जो मैंने आपको वैकेंसीज बताई हैं, ये वैकेंसीज इस डिपार्टमेंट की है। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो ये आईटी के अंदर डिपार्टमेंट है। आईटी का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई है। इसी तरह से अब मैं जो दूसरी वैकेंसीज है उसके अंदर जब जाऊंगा इसमें, जैसे कि अब ये आईटी मेरी कंप्लीट हो गई तो एमएसएमई के अंदर चलते हैं। जोनल सेल्स मैनेजर एमएसएमई में 1 वैकेंसीज है। जोनल सेल्स मैनेजर एमएसएमई सीबीसीएमई के अंदर 1 वैकेंसीज है। इसी तरह से अनसिक्योर्ड बिजनेस के अंदर 1 वैकेंसीज है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एमएसएमई के अंदर 17 वैकेंसीज है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एमएसएमई सेल्स सीवीसीएमई लोन्स के अंदर 3 वैकेंसीज है। इसी तरह से मैं नीचे चलूंगा तो देखिए ये आपको एमएसएमई के अंदर वैकेंसीज मिल जाएंगी। अब चलते हैं डिपार्टमेंट डब्ल्यूएमएस के अंदर। इसमें रेडियंस प्राइवेट सेल्स हेड की 1 वैकेंसी, ग्रुप हेड की 4 वैकेंसी, टेरिटरी हेड की 8 वैकेंसी है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की 234 वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के अंदर। और इसमें डिग्री चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से जो आईआईसीटी के अंदर में चलता हो। 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट
अगर है तो आप डिज़ायरेबल कैंडिडेट रहेंगे, या डिप्लोमा है मैनेजमेंट के अंदर, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास NISM का या IRDA का। तो अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप एक डिज़ायरेबल कैंडिडेट बन जाते हैं। बाकी मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग सेल्स या वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, और शुड हैव मैनेजर अ लार्ज टीम। आपने लार्ज टीम को मैनेज किया होना चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर या टीम लीडर के तौर पर, रिलीजन लेवल एटलीस्ट 5 ईयर। ये आपका इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर आप सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं, एक बार खुद भी चेकआउट कर सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, मैंने बता दिया है वैसे आपको। अब नीचे चलते हैं, देखिए और भी काफ़ी सारी अलग अलग डेजिग्नेशन पे वैकेंसी, कैश मैनेजमेंट के अंदर वैकेंसी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की, इसी तरह से डिजिटल ग्रुप के अंदर वैकेंसीज है। और मैं नीचे चलूँगा तो देखिए काफ़ी सारी वैकेंसीज आती जाएंगी। डिफेंस बैंकिंग के अंदर भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है। अब देखिए किस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी, अगर आप जनरल OBC EWS या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें कौन कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो इसमें चेकआउट कर सकते हैं रिजर्वेशन के तौर पर। अब मैं और नीचे चलूँगा तो इसमें देखिए लोकेशन वाइज पोस्टिंग दे रखा है, और क्या आपका कंपनसेशन इसमें रहेगा, तो वो भी आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। मुंबई इसमें लोकेशन रहेगी, और भी आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 3 साल का ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा, बाकी इसमें रिन्यूएबल भी हो जाएगा। 600 रुपये आपको पे करने हैं अगर आप जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं, 100 रुपये आपको पे करने हैं SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स हैं। कैसे अप्लाई करना है, www.bankofbaroda.in careers.stm पे जाइए, वहाँ जाके आप इन वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वैलिड होना चाहिए। और किस तरह से अप्लाई करना है वो वहाँ जाके आपको स्टेप रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा जब इस लिंक पर जाएंगे, तो आप खुद ही अप्लाई कर लेंगे। मतलब इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसे अप्लाई करना। पेमेंट ऑफ फी जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, जनरल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा। बाकी रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं, अब किस किस डेजिग्नेशन की क्या क्या रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत लंबा ये नोटिफिकेशन है, 46 पेज का। किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।